सी हॉक जैसे ही आइलैंड ऑफ एकोस से बाहर निकला, समुद्र का रंग बदलने लगा। नीला पानी अब काले स्याह रंग में तब्दील हो चुका। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं, मानो कोई अदृश्य दैत्य उन्हें धक्का दे रहा। कबीर ने डरते हुए कहा, मुझे ये जगह पसंद नहीं, यहाँ हवा भी भारी लग रही है। इजाबेला ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि हम पहुंच गए हैं लेवियाथन्स डोमेन में। अचानक समुद्र के बीचों बीच से बुलबुलें उठने लगी, लहरें दरकने लगीं और पूरा समंदर गूंज उठा। फिर एक पल में पानी फट गया और उसके भीतर से निकला लेवियाथन, एक विशालकाय दैत्य जिसकी लंबाई जहाजों की पंक्ति जितनी थी। उसकी चमड़ी काली और चमकदार थी, आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके सिर पर सींग जैसे कांटे निकले हुए थे। उसके दांत तलवारों से भी तेज और पूंछ इतनी विशाल कि एक झटके में पूरी नौसेना डूबा दी। राहुल ने तलवार निकालते हुए कहा, तो यही है हमारा असली इम्तिहान। लेवियाथन ने कानफाड़ू गर्जना की और सी हॉक की ओर झपटा। उसकी पूंछ के एक वार से जहाज बुरी तरह हिल गया। कई तोपें समुद्र में गिर पड़ी। कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, अगर ये जहाज डूब गया तो हार्ट ऑफ इटर्निटी का सपना यहीं खत्म हो जाएगा। आरव ने कमान संभालते हुए आदेश दिया, सब तोपें लेवियाथन पर तान दो। तोपों से गोलों की बरसात शुरू हो गई, मगर लेवियाथन की मोटी खाल पर उनका कोई असर नहीं हुआ। वह और गुस्से में आ गया और जहाज के सामने सिर उठाकर आंखों से नीली बिजली की तरह किरणें छोड़ी। इजाबेला चिल्लाई, झुको, नहीं तो सब जल जाओगे। बिजली की किरणें जहाज के मस्तूल को चीरती हुई निकली और उसका आधा हिस्सा जलकर राख हो गया। आरव समझ चुका था कि साधारण हमला इस दैत्य पर बेकार है। उसने इजाबेला की ओर देखा, अगर तू सचमुच हार्ट चाहती है तो अब अपनी ताकत का इस्तेमाल कर, हमें जादू चाहिए। इजाबेला ने आंखें बंद की और समुद्री लहरों से प्राचीन मंत्र गूंजने लगे। समुद्र का पानी अचानक चमक उठा और एक नीली ढाल ने जहाज को लेवियाथन की अगली चोट से बचा ली। लेकिन मंत्र ने लेवियाथन को और भी क्रोधित कर दी। उसने सीधा जहाज को अपने जबड़े में दबाने के लिए झपट्टा मारा। आरव ने तलवार निकाली, उसकी धार बिजली में चमक रही थी। वह जहाज के अगले हिस्से पर चढ़कर चिल्लाया, अगर तू हार्ट का रक्षक है तो मैं उसका दावेदार हूँ। लेवियाथन ने दहाड़ लगाई और आरव पर झपटा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और आरव की तलवार उस रोशनी में चमक रही। समुद्र अब एक युद्ध भूमि बन चुका था, जहां आरव और लेवियाथन की भिड़ंत होने वाली। लेवियाथन ने सी हॉक पर जबड़ा खोला और गरजते हुए आरव की ओर झपटा। उसके दांत तलवारों जैसे चमक रहे थे। पूरी क्रू डर से कांप रही थी, लेकिन आरव जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा डटा हुआ था। कबीर चिल्लाया, पागल है तू, उस दैत्य से अकेले लड़ने जाएगा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जीतने के लिए पागलपन जरूरी है। लेवियाथन ने सीधा आरव को निगलने के लिए झपट्टा मारा, मगर आरव ने छलांग लगाकर उसकी नाक पर अपनी तलवार घोंप दी। भयानक चीख गूंज उठी और लेवियाथन ने सिर झटका। आरव हवा में उछलकर जहाज की रस्सी पकड़ते हुए वापस डेक पर उतरा। राहुल ने तुरंत तोप चलाई और गोला लेवियाथन की आंख के पास लगा। इस बार दैत्य दर्द से तड़प उठा और समुद्र का पानी उफान मारने लगा। इजाबेला ने मंत्र पढ़ते हुए चिल्लाया, उसके सीने पर निशाना लगाओ, वहीं उसकी कमजोरी छिपी है। कबीर ने आंखें फाड़ते हुए कहा, कमजोरी? ये तो तू अभी बता रही है। क्रू हंसी और दहशत के बीच जूझ रही थी, मगर आरव ने बात पकड़ ली। वह तुरंत मस्तूल पर चढ़ा और उछलकर लेवियाथन की छाती पर उतरा। लेवियाथन ने गुस्से में लहरें उठाई। सी हॉक डूबने जैसा हिलने लगा। आरव अपनी तलवार से उसके सीने पर वार करने लगा, मगर उसकी मोटी खाल आसानी से नहीं टूटी। लेवियाथन ने आरव को अपनी पूंछ से इतनी जोर से मारा कि वह हवा में उछलकर सीधा समुद्र में गिर पड़ा। क्रू ने चिल्लाकर कहा। आरव इजाबेला ने हाथ उठाकर समुद्र को शांत करने की कोशिश की, मगर लेवियाथन और गुस्से में आरव के पीछे गोता लगाने लगा। समुद्र की गहराई में आरव और लेवियाथन आमने सामने थे। अंधेरा, ठंडक और दैत्य की लाल आंखें। आरव ने अपनी सांस रोककर तलवार कसकर पकड़ी। नीचे गहराई में आरव ने देखा लेवियाथन के सीने पर हल्की नीली चमक थी। यही उसका असली हार्ट कोर था। आरव ने अपनी पूरी ताकत से तैरकर तलवार सीधे उस जगह घोंप दी। लेवियाथन ने दर्द से समुद्र को हिला देने वाली दहाड़ लगा। ऊपर जहाज पर पानी फटने लगा, लहरें बेकाबू हो गई। इजाबेला ने मंत्र पढ़कर आरव को ऊपर खींचने की कोशिश। कबीर ने घबराकर कहा, अगर आरव ऊपर नहीं आया तो हम सब। पानी से आरव निकला। उसकी तलवार नीली रोशनी से जल रही थी। लेवियाथन की छाती से खून और नीली ऊर्जा निकल रही थी। दैत्य ने आखिरी दहाड़ लगाई और फिर समुद्र की गहराई में डूब गई। सी हॉक लहरों पर हिलता डुलता शांत हो। क्रू ने आरव को जहाज पर खींचा और सब खुशी से झूम उठे। राहुल ने हंसते हुए कहा, हमने समुद्र का सबसे बड़ा दैत्य हरा दिया। कबीर बोला, हाँ, पर अगले खजाने में मैं तलवार नहीं ढाल लेकर जाऊंगा। सब जोर जोर से हंस पड़े। इजाबेला ने आरव की ओर देखते हुए कहा, अब रास्ता साफ है। हार्ट ऑफ इटर्निटी तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आरव ने थकी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, चलो आगे बढ़ते हैं।
असली सफर अब शुरू होता है। लेवियाथान की हार के बाद समुद्र शांत था, मगर हवा में अभी भी एक अजीब सी गूंज बाकी। सी हॉक धीरे धीरे एक अज्ञात दिशा में बढ़ रही थी। इजाबेला ने आसमान की ओर इशारा किया। देखो, वो लाल रोशनी, वही है इटर्नल फ्लेम की पहचान। दूर समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप चमक रहा था। उसके ऊपर धुएं और आग की लपटों का नृत्य हो रहा था। यह था द आइलैंड ऑफ इटर्नल फ्लेम। जैसे ही जहाज पास पहुंचा, क्रू ने देखा कि द्वीप पूरी तरह काले पत्थरों और लावे से बना है। धरती हर जगह से फटी हुई थी और अंदर से आग फूट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन सांस ले रही हो। कबीर ने घबराकर कहा, ये जगह तो जहन्नुम जैसी लग रही है। जहां आरव जाता है वही जहन्नुम बन जाता है। क्रू हंस पड़ा, लेकिन सबके दिलों में डर था। आरव ने तलवार कंधे पर रखी और बोला, इस द्वीप पर हर कदम मौत से मुलाकात करा सकता है। द्वीप की हवा जलन पैदा कर रही थी। आसमान काला था, मगर बीच बीच में लाल बिजली चमक रही थी। चट्टानों के बीच से पिघला हुआ लावा बह रहा था। इजाबेला ने कहा, किंवदंती कहती है कि इटर्नल फ्लेम की रक्षा द फायर सेंटिनल्स करते हैं। कबीर हंसते हुए बोला, मतलब अभी हमारी हड्डियों का कबाब बनने वाला है। थोड़ी ही देर में जमीन हिली। आग के गड्ढों से दो विशालकाय प्राणी निकले, पत्थरों के बने हुए, जिनके शरीर से लावा टपक रहा था और आंखों में आग जल रही थी। ये थे फायर सेंटिनल्स। उन्होंने गर्जना की और आराव की ओर बढ़े। राहुल ने तुरंत गोली चलाई, मगर गोलियां उनके पत्थर जैसे शरीर से टकराकर पिघल गईं। कबीर ने तोप चलाने की कोशिश की, मगर जमीन इतनी अस्थिर थी कि तोप उलट गई। आरव ने तलवार उठाई और एक सेंटिनल पर वार किया। तलवार ने उसकी छाती को चीर तो दिया, लेकिन आग और लावा बाहर निकल आया। सेंटिनल ने गुस्से में आरव को पकड़कर हवा में उछाल दिया। इजाबेला ने मंत्र पढ़ते हुए जमीन से पानी की लहर बुलाकर आरव को बचाया, मगर पानी जैसे ही सेंटिनल से टकराया, वह भाप बनकर उड़ गया। इजाबेला हांफते हुए बोली, ये तब तक नहीं मरेंगे जब तक हम इटर्नल फ्लेम तक नहीं पहुंचते। आरव उठकर बोला, तो हमें फ्लेम तक पहुंचना ही होगा। उसने क्रू को इशारा किया और सब लावे और आग से बचते हुए पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। ऊपर ज्वालामुखी जैसा पहाड़ था और उसके शिखर से लगातार आग उठ रही थी। फायर सेंटिनल्स उनका पीछा कर रहे थे। रास्ते में जमीन टूट रही थी, पत्थर गिर रहे थे और लावा उबल रहा था। कबीर ने सांस फूलते हुए कहा, भाई, अगर ऊपर तक पहुंच गए तो मैं कसम खाता हूं वापस समुद्र में तैर कर चला जाऊंगा। राहुल हंसते हुए बोला, तेरी हालत देख के खजाना भी हमें छोड़कर भाग जाएगा। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां बीचों बीच एक विशाल वेदी थी और उस पर जल रही थी द इटर्नल फ्लेम, नीली और सुनहरी आग का मिश्रण जो कभी बुझती नहीं थी। उसके चारों ओर प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। इजाबेला की आंखें चमक उठीं। यही है हार्ट ऑफ इटर्निटी का द्वार। लेकिन फ्लेम के सामने खड़ा था विक्टर कैन, रॉयल नेवी का खतरनाक एडमिरल, आराव का दुश्मन। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी और हाथ में तलवार चमक रही थी। विक्टर बोला, मैंने कहा था आरव समुद्र तेरा नहीं है। आज इटर्नल फ्लेम मेरे हाथ आएगा। आराव ने तलवार कसकर पकड़ी और कहा, तेरे लिए फ्लेम बस ताकत है, मेरे लिए ये आजादी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। द्वीप का आकाश गरज रहा था और अब शुरू होने वाली थी आराव और विक्टर की सबसे बड़ी लड़ाई। विक्टर केन ने अपनी तलवार खींची। वह भारी, काली और सुनहरी धार वाली थी। तू हमेशा मजाक करता आया है आरव। आराव ने अपनी तलवार उठाई और मुस्कुराया। तेरी बातों में जहर होता है, देखते हैं किसकी किस्मत मजबूत है। दोनों ने तलवारें भिड़ाईं। चिंगारियां हवा में उड़ने लगीं। लड़ाई के बीच फायर सेंटिनल्स भी फ्लेम की ओर बढ़ने लगे। इजाबेला ने तुरंत अपने जादू से उन्हें रोकने की कोशिश की। कबीर ने कैनन उठाकर बोला, ओ बेटा, अब दिखेगा मेरा असली टैलेंट। उसने एक कैनन बॉल चलाया, लेकिन तोप जरा तिरछी हो गई और गोला जाकर पत्थर से टकराया। कबीर चिल्लाया, अरे ये तो प्लान में नहीं था। राहुल हंसते हुए बोला, तेरी तोप से दुश्मन नहीं,
हम ही ज्यादा डरते हैं। क्रू हंसी के बीच भी लड़ाई जारी रखे रहा। विक्टर ने आराव को तलवार से पीछे धकेलते हुए कहा, तुझे नहीं पता, मैंने फ्लेम के रहस्यों को समझ लिया है। ये मुझे अमर बना सकती है। आरव ने पलट कर वार किया और उसकी तलवार विक्टर की तलवार से टकराई, जिससे आग की चिंगारियां चारों ओर फैल गईं। आरव गुर्राया, अमर वो होता है जिसे लोग याद रखते हैं, न कि जो लालच से जलता है। दोनों की तलवारें इतनी तेजी से टकरा रही थीं कि जैसे बिजली कड़क रही हो। इसी बीच एक सेंटिनल ने इजाबेला पर वार किया। आरव ने विक्टर को धक्का दिया और कूदकर इजाबेला को बचाया। इजाबेला कांपते हुए बोली, आरव, खुद को इतना मत झोंको, मैं नहीं चाहती तुझे खो दूं। आरव ने उसका हाथ थाम कर कहा, अगर फ्लेम मेरा है तो तू मेरी रूह है। मैं फ्लेम को खो सकता हूं लेकिन तुझे इजाबेला की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। विक्टर दूर से गरजा, इनफ ऑफ दिस ड्रामा, और उसने आरव पर घातक वार किया। विक्टर की तलवार आरव के कंधे को छूकर निकल गई। खून टपकने लगा, लेकिन आरव ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसने एटर्नल फ्लेम के पास से लावा उठाया और अपनी तलवार की धार पर मल दिया। अब तलवार आग की तरह जल रही थी। आरव गरज कर बोला, ये फ्लेम तेरे जैसे गद्दारों के लिए नहीं है, विक्टर। उसने विक्टर पर जोरदार वार किया। विक्टर की तलवार टूट गई और आरव का वार उसे पीछे धकेलते हुए फ्लेम के किनारे ले गया। विक्टर लड़खड़ाया, चीखा और संतुलन खोकर लावे में गिर पड़ा। उसकी चीखें लावे में डूब गईं और फ्लेम की गूंज शांत हो गई। इजाबेला ने आरव के घाव पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ा। फ्लेम की नीली रोशनी आरव के घाव को भरने लगी। इटर्नल फ्लेम ने आरव को मानो आशीर्वाद दिया। इजाबेला बोली, फ्लेम ने तुझे चुन लिया है आरव, क्योंकि तू लालच से नहीं, दिल से लड़ता है। मतलब अब आरव अमर हो गया? अरे वाह, तो अब कभी शादी भी कर सकते हैं और तलाक भी 300 साल बाद देंगे। सारे क्रू हंस पड़ा। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं काबीर, फ्लेम ने हमें अमर नहीं किया, बस हमें यह समझाया है कि असली ताकत हमारी एकता है। क्रू ने सी हॉक की ओर देखा। लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन सफर अभी बाकी था।